नमस्कार मित्रों, तो आज की इस मज़ेदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ ऑन इक्वलिटी। ठीक है। ये क्लास 7 सिविक्स का पहला चैप्टर है और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, और मज़ा आए अगर आपको मेरी वीडियो देखने में मज़ा आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। जैसे इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, वैसे हम अपने चैप्टर के पन्ने पलट देते हैं। ओके। सो देखिए, जो पहला प्रश्न, अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलूँ डिग्निटी, तो जो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये डिग्निटी क्या होती है। ये मैंने वर्ड ही पहली बार सुना। नहीं भाई, समझो यार, समझो। डिग्निटी अगर किताबी भाषा की बात करें तो थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इज दैट इज नोन एज डिग्निटी। समझने की कोशिश करें। अगर आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब हो सकता है आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, किसी अदर की रिस्पेक्ट, यानी एक व्यक्ति के सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिग्निटी। ठीक है। तो अपने बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में रिस्पेक्ट के साथ सोचना, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिग्निटी। ओहो, व्हाट अ लाइन, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिग्निटी से बन जाती है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? ऑन इक्वलिटी। ऑब्वियसली याद हो जाना चाहिए, है ना। तो इक्वलिटी क्या होती है? अब पहले जब तुम लोगों ने चैप्टर का नाम सुना होगा तो इक्वलिटी क्या होती है? एक मिनट। अच्छा, डिग्निटी की पहले बात कर ले तो सॉरी, इक्वलिटी क्या है? अच्छा चलो, पहले इक्वलिटी क्या है फिर समझते हैं, फिर डिग्निटी की बात करते हैं। एक मिनट, ये हटा दूँ मैं ज़रा, है ना। इक्वलिटी क्या है? वॉट इज एक्चुअली इक्वलिटी? ये इक्वलिटी क्या होती है? इक्वलिटी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, यानी हमारे देश में हर एक व्यक्ति, इंक्लूडिंग मेल फीमेल, यानी मेल फीमेल यानी जेंडर का कोई वो नहीं है, फ्रॉम ऑल कास्ट का कोई दिक्कत नहीं, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए जैसे आपकी मम्मी होते हैं, आपके मम्मी पापा जो होते हैं, आपके सारे भाई बहनों को इक्वल प्यार देते हैं। आपको भले लगे कि यार छोटे वाले को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बीच वाले को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बड़े वाले को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, नहीं, सबको वो अपने हिसाब से इक्वल प्यार देते हैं। डैट फिर ऐसे हमारी जो भारत माँ है, भारत मेरी माँ है ना, जो हमारी भारत माँ है, जिनकी गोद में हम रहते हैं, जिनकी गोद में हमने खेला है बचपन में, ठीक है, तो वो जो है वो हर एक बच्चे को, अपने हर एक सिटीजन को इक्वल नज़रों से देखती है। हम सब एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं, है ना, वही मतलब है। तो फिर दैट इज इक्वलिटी। ये ट्रीटमेंट है सोसाइटी में, जिसमें सोसाइटी हर एक व्यक्ति को डिस्पाइट ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सेक्स और रेस इक्वल देखती है। इक्वलिटी ये भी स्टेट करती, सेइंग नहीं, स्टेट गलती से हो गया लिखने में, टाइपिंग मिस्टेक। स्टेट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी। हमारे समाज में कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ना करे। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात की थी उसके बारे में, किसके बारे में? डिग्निटी के बारे में। तो एक सीन आपकी बुक में गिवन है डिग्निटी से रिलेटेड, ज़रा पीछे आ जाते हैं। ये अमिताभ बच्चन की जो फिल्म नहीं आई थी 1975 में, दीवार, उसका एक सीन है। थोड़ा एशियन लाते हैं। तो मित्रों, देवियों और सज्जनों, कान खोल के सुन लीजिए इस सीन में। तो सीन में क्या होता है ना कि एक बॉय होता है और हमारे हीरो जी बच्चन साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सुशाइन बॉय की तरह वर्क करता है। हाँ, मजा नहीं आ रहा, अच्छा सा घटिया सा, ठीक है। तो वो सुशाइन बॉय की तरह वर्क करते ही, वो सुशाइन बॉय, जब उनके ऊपर एक व्यक्ति कॉइन फेंक देता है, वो उस कॉइन को नहीं लेते, उस अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चन साहब की जो डिग्निटी है, उनकी जो आत्मसम्मान है, वो वहाँ पे हर्ट हुआ है? हाँ, ठीक है। तो ये सीन आपकी बुक में है एज अ एग्जाम्पल ऑफ डिग्निटी। ठीक है। सो अभी पढ़ लिया। अब जरा कांताबाई जी की स्टोरी पे आ जाते हैं, जो कि हमारी बुक में गिवन है। तो कांताबाई जो होती है ना, वो एक डेमोस्टिक, जिनकी फ़ोटो मैंने आपको फर्स्ट में भी दिखाई थी, फर्स्ट स्लाइड में भी। तो
भाई आगे बढ़। हाँ, तो एक डोमेस्टिक वर्कर होती हैं, और जो कि उनके एरिया में क्या होता है, वोट चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं वोट ना, ठीक है, अभी भी वोट चल रहे हैं। तो वैसे जैसे आपने देखा नहीं होगा कि मतलब मम्मी पापा एकदम तैयार है, चलो वोट करके आते हैं, आज अपना अधिकार लेंगे, अपना अधिकार के हिसाब से अब की बार आएगा कोई नेता, मुझे नहीं पता, ठीक। तो वैसे ही जो कांताबाई जी होती हैं, वो जाती हैं वोट करने। तो उनकी जो एक दोस्त होती है सूजा, वो उनसे कहती हैं कि अरे सूजा, कितनी अच्छी बात है ना कि हम अपने इक्वल सिटीज़न की तरह, हम अपने कंट्री के इक्वल सिटीज़न हैं, इक्वलिटी हमारे अंदर, हम अपने जो वो है रिप्रेजेंटेटिव है तो खुद से चूज़ कर सकते हैं भाई, हम अपने नेता को खुद से चूज़ कर सकते हैं। इवन मेरे जो साहेब हैं वो भी इसी लाइन में खड़े हैं, है ना, है ना, है ना। इनके कहने का मतलब क्या है, जैसे जो वोटिंग बूथ होता है वो हमने नोटिस किया होगा ना कि जो हर एक व्यक्ति है, तो हमने वहाँ पे नोटिस किया होगा जो हर एक व्यक्ति है वो एक ही लाइन में खड़ा है। ये बात नहीं कि यार वीआईपी को अलग से ले जाएंगे, हाँ साइड चलो ये लाइन, ये रूट पकड़ो, इन लोगों को लगे रहना तो ये सब करते हैं, नॉर्मल है यार, नॉर्मल है। आप वीआईपी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। सो अब सूजा बहन कहती है, हाँ बहन बात तो सही कहा तुमने यार, लेकिन अभी जाओ, तुम्हारी बारी है, सारी वार्तालाप यहीं कर लोगी का। सो फिर जो होती है जो हमारी कांता बहन होती है, जो कांताबाई होती है, वो जाती है और सोचती है अरे यार मैं तो उसी को वोट करूँगी जिसने हमारे एरिया में वोटर लाने का प्रॉमिस किया है। बहुत बढ़िया कांता जी, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो देख लीजिए, ऐसे इतनी डाइवर्सिटी के साथ मीडिया वाले सब यहीं पे लगे हुए हैं। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लग जाएंगे, छोड़ो उसको। सो अब वो जो साहेब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कांता बहन, घर आना, तब देखा जाएगा, तुमसे मिलते हैं घर से। तो कहती हाँ नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते। तो फिर कांता बहन अपने दोस्त से कहती है कि अरे गुड़िया की तबीयत बहुत ख़राब है ना, गुड़िया की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, मैं अपना कार्य कर लूँगी, फिर साहब के घर जाकर एडवांस के लिए थोड़ा बोल दूँगी। फिर ये देखिए, सो इमोशनल यार, ठीक है। सो हियर वो अपनी बेटी जो गुड़िया है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है उसको चाय देती है, बोलती है ये लो थोड़ा देख लो, थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं बेटा। तो कहती है कि ये देखो, अब ये देखिएगा, ये थोड़ा आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या है, जब कांता निकलती है तो कहती है इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल सिक इल ऑफन बिकॉज दी, यहाँ पे जो बस्ती है उनकी कभी साफ़ ही नहीं रहती है। मतलब बस्ती की इतनी घटिया हालत होती है कि जो वो है, मतलब उनके घर के सामने एकदम नाली बैठती है, और मैंने इवन ये भी सुना है कि जो नाली होती है ना उससे बच्चे नहाते हैं। भाई कितनी घटिया हालत होती है बस्ती की, लेकिन मजबूरी है यार इंसान की, इकोनॉमिकल हालत। अब देखिए, अभी थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, जिसके हिसाब से कांताबेन इक्वलिटी से जो अपना राइट टू वोट ले पा रही थी। तो इसका क्या मतलब होता है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हमारे देश में जो व्यक्ति 18 साल या 18 साल के ऊपर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर और रेस और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, हैव राइट टू वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि कांताबेन क्या थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, और जो कि आपके जो आपके वो हैं, क्या बोलते हैं कि जैन साहब, वो एक हाई बिजनेसमैन थे, ठीक है, वो हाई बिजनेसमैन टाइप के थे, टाइकून थे, बढ़िया बिजनेस टाइकून, है ना। तो फिर वो मतलब उनके पास सेम होता है कि वो अपने इस हमारे भारत देश में वोट कर सके फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव के लिए, है ना। फिर एक चीज़ है भाई, एक मुद्दा है ये कि जो पॉलिटिकल जो ये है आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी देगा, लेकिन आपको सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी ये इंश्योर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिमाग में जहन में अपने बैठा लेना, ठीक है, बरसा लेना नहीं, बैठा लेना इस लाइन को, कि जो तुम्हारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये तुम्हारा पॉलिटिकल इक्वलिटी को तो इंश्योर करता है, बट दुख की बात है, ये दुख की बात है कि तुम्हारा जो है सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी, इसको इंश्योर नहीं करता।
ठीक है। ये राइट जो है ये इंश्योर नहीं करता है। कैसे मैम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। देखो आगे की स्टोरी तुमको यही समझाएगी। देखो पूरी कहानी तो सुनो बाबू मोशाई, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो बबुआ, पूरा देख लो यार तुम। देखो आगे क्या होता है, जो कांताबेन होती हैं ये वर्क करती हैं। देखिए इनकी मालिक कहती हैं अच्छे से करना, कोना कोना साफ होना चाहिए कांताबेन, कोना कोना साफ होना चाहिए। ये रहा आपका एडवांस, ये है आपका एडवांस, लेकिन इसकी आदत मत बनाइएगा। देखिए कांताबेन, इसकी आदत नहीं बननी चाहिए। रोज़ रोज़ मैं नहीं चाहती कि आपको पैसा दूँ मैं, है ना। एडवांस रोज़ नहीं लिया जाता, एक दिन हो गया तो ठीक है, बढ़िया। तो फिर अब कांता सोचती हैं, अब कांताबेन सोचती हैं कि यार भले भले उनको उस लाइन पे लगना है, उस लाइन पे वो वोटिंग मतलब वो जो चुनाव मतलब वो जो वोट करने वाली लाइन पे लगा है, भले जैन साहब को उस वोटिंग वाली लाइन पे लगना हो, बट यार उनको इस गवर्नमेंट की इस लाइन पे नहीं लगना चाहिए। वो नहीं लगेंगे इस पर। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार उधर सोचो, उधर कहाँ इक्वलिटी है मस्त यार, और यहाँ पे बेचारी कांता अपनी बेटी को लेके जो आई है दवाई के लिए, उसको इतनी लंबी लाइन में लगाना पड़ रहा है। तो होती है यार बड़ी बात। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबव द माइट मेक हर फील लाइक दिस। देखो बहुत सारे रीज़न है यार, देखो 3 रीज़न तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत रीज़न है। वही मेन जो मैंने तुम्हें पॉइंट में बता दिया। अब तुम्हारी बारी है मुझे 3 रीज़न बताने की, ठीक है। तुम्हारी बारी है, मैं तो तुम्हें बता ही चुकी हूँ। सो शायद अब हमारा साथ यहीं ख़त्म होता है मित्रों, ठीक है प्यारे मित्रों, यहीं पे हमारे साथ ख़त्म। ये पार्ट 1 था। यहाँ पे हमने बात की कांता जी की स्टोरी, कांताबेन की स्टोरी की, और बेसिक इंट्रो चैप्टर का। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी का जो पहला स्टेज आपने देखा है। इस वीडियो में हमने इनइक्वालिटी का पहला स्टेज देखा। देखो पहले स्टेज में हमने क्या देखा, यार बेचारी कांता को पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिली, बट इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं मिली। उसके नसीब में इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं थी और सोशल इक्वालिटी भी नहीं थी। बट अब हम आगे यही इनइक्वालिटी है ना, ये एक टाइप की इनइक्वालिटी है। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा इसका, उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी हम देखते हैं यहाँ पे वो कितने टाइप्स के हैं, मतलब ये तो पहला टाइप हुआ ना, अभी आपके चैप्टर में बहुत सारे टाइप हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है ना, इसको ऐसे बैठाए रखने के लिए इक्वलिटी। तो तब तक यार ये वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बने रहें हमारे चैनल पे। बाय बाय।